बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इससे पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में गणना प्रपत्र भरवाए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू किया गया है और जितने भी मतदाता सूची में मतदाता है उन सभी को गणना प्रपत्र भरना है। अगर गणना प्रपत्र नहीं भरते हैं तो वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाएगा। इसके लिए महत्वपूर्ण तारीख भी निर्धारित कर दिया गया है कि आप 26 जुलाई 2025 तक ही गणना प्रपत्र भर सकेंगे और मतदाता सूची का प्रारूप यानी ड्राफ्ट का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को किया जाएगा। कोई दावा या आपत्ति आती है तो उसके लिए भी समय मिलेगा 1 अगस्त से 1 सितंबर तक और अंतिम जो मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा वो 30 सितंबर 2025 को किया जाएगा। और यदि ये मतदाता सूची में आपका नाम है तभी आप वोट दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। और इस मतदाता सूची में आपका नाम तभी रहेगा जब आप गणना प्रपत्र भरेंगे। यदि आप 26 जुलाई 2025 तक अपना गणना प्रपत्र नहीं भर पाते हैं, इसके बाद भी आप अपना नाम दर्ज करा पाएंगे, जो कि बीएलओ के पास आपको गणना प्रपत्र भर के देना पड़ेगा और इसके साथ अतिरिक्त फॉर्म जो कि 6 यानी कि घोषणा पत्र आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर ये रहा आपका गणना प्रपत्र का प्रारूप। अगर मैं बात करूं तो इसमें कुल 11 प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट है जो किसी के पास होगा, किसी के पास नहीं भी होगा, तो इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, साथ में संलग्न करना है। अब मुद्दा यहीं पर उठता है कि 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट अगर किसी के पास नहीं है तो वो कैसे गणना प्रपत्र भरेंगे। अगर उनके पास पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, मनरेगा कार्ड है या आधार कार्ड है तो वो देना है या फिर नहीं देना है। तो देखिए यहां पर अगर वो सब देना रहता ना तो ऑलरेडी यहां पर मेंशन होता और इसको लेकर काफी विरोध हुए, जो कि चुनाव आयोग का काफी विरोध हुआ और इसके बाद तरह तरह के अपडेट इसमें दिए गए। वो आगे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अब इन 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है फिर भी आप कैसे भरेंगे और कहां पर आपको जमा देना है अगर आप बिना डॉक्यूमेंट के यहां पर भरती हैं तो देखिए 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट आपने देखा और गणना प्रपत्र का प्रारूप आप देखेंगे, जिसमें सबसे पहले निर्वाचक का नाम दर्ज करना है, ईपिक नंबर और पता दर्ज करना है। उसके बाद क्रमांक संख्या, भाग संख्या, विधानसभा या लोकसभा का नाम और राज्य का नाम यहां पर दर्ज करना है। वर्तमान फोटो आपको चिपका देना है, जन्म तिथि दर्ज करना है। देखिए आधार संख्या, जो कि आधार संख्या आधार कार्ड लगभग सभी के पास होगा, तो ये वैकल्पिक रखा गया है, मतलब आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करना है, पिता का नाम और उनका यदि ईपिक नंबर है तो आप दर्ज करेंगे, माता का नाम और यदि उनका ईपिक नंबर है तो आप दर्ज करेंगे, जीवन साथी जो कि पति या पत्नी अगर है तो आप दर्ज करना चाहते हैं तो दर्ज करेंगे और उनका ईपिक नंबर यदि है तो आप दर्ज करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन आता है, घोषणा। तो ये ऑफलाइन पेपर है जो कि आप देखेंगे, ऑफलाइन पेपर को भर के आप बीएलओ के पास जमा दे सकते हैं। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि खबर क्या निकलकर सामने आई है। अगर 11 डॉक्यूमेंट में से एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तब आप क्या करेंगे। तो देखिए यहां पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा और बताया गया है कि कोई भी योग्य मतदाता ना छूटे। मतदाता सूची में नाम बनाए रखने हेतु आज ही गणना प्रपत्र भरे। यदि आपका वोटर कार्ड यानी ईपिक बना हुआ है तो भी आपको गणना प्रपत्र भरना जरूरी है। तो एक बात यहां से स्पष्ट होता है कि गणना प्रपत्र आपको भरना ही भरना होगा। ऑफलाइन भी भर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं। ऑनलाइन ऑलरेडी बता चुका हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। ऑफलाइन की बात करें ना तो निर्वाचकों से अपील है कि गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यानी आपके नजदीक का जो भी बीएलओ है उनसे आप फॉर्म ले सकते हैं और उसे तुरंत भरकर उनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ दे सकते हैं। अब नीचे में जो पॉइंट लिखा गया है कि यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं हो तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को उपलब्ध करा दे। यानी अगर आपके पास 11 में से कोई भी दस्तावेज नहीं है तथा फोटो उपलब्ध नहीं है, यानी फोटो भी नहीं है, तो भी आपको गणना प्रपत्र भरना है और बीएलओ को दे देना है जमा। तो इससे क्या समझे, इससे यही समझे कि देखो 11 में से कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है या फोटो भी नहीं है तो भी आपको गणना प्रपत्र भरना है। लेकिन यह मत समझिए कि आपका काम डन हो जाएगा। आगे जो जानकारी दी गई है ना इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहेंगे कि बिना दस्तावेज के भी आपका काम चल जाएगा, वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा, तो ऐसा नहीं। इसके आगे जो है जांच प्रक्रिया होगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ देखेंगे कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा देते हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को आवेदन को प्रोसेस करने में आसानी रहेगी और यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाती हैं तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। यानी आवश्यक दस्तावेज अगर आप नहीं देती हैं तो वहां पर जाकर जांच किया जाएगा या अन्य दस्तावेज अगर कोई साक्ष्य है तो उसके आधार पर जो है निर्णय लिया जाएगा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम रहे या फिर ना रहे। देखिए यदि आप बिना दस्तावेज के जमा कर देते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। इसके बाद आपका जांच किया जाएगा और जांच के उपरांत जो भी पाया जाता है, स्थानीय जांच में ये पाया जाता है कि आप सही है तो आपका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा और यदि
कोई अन्य दस्तावेज मांगा जाता है तो उसके आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि आपका वोटर लिस्ट में नाम रखा जाए या फिर नहीं रखा जाए। यहां पर पेपर में भी लिखा हुआ है कि दस्तावेज नहीं है तब भी आपको फॉर्म भरना है, नहीं तो सूची से आप बाहर हो जाएंगे। और यदि बिना दस्तावेज के आप फॉर्म भरते हैं तो आपको 30 अगस्त तक के समय दिया जाएगा कि आप अपना दस्तावेज उपलब्ध कराइए। देखिए 26 जुलाई तक तो फॉर्म भरना है, लेकिन 30 अगस्त तक आपको समय दिया जाएगा दस्तावेज जमा करने का। अगर फिर भी आप दस्तावेज जमा नहीं करते हैं तो स्थान पर यानी जहां पर आप निवास करते हैं, जहां का एड्रेस है, वहां पर जांच होगा और जांच बीएलओ द्वारा किया जाएगा। अगर सही पाए जाते हैं, सही पाया जाता है, सब कुछ सच प्राप्त होता है तो आपका सूची में नाम होगा, नहीं तो नाम हटा दिया जाएगा। बिना दस्तावेज के आप फॉर्म जमा करते हैं उसको अलग रखा जाएगा। फिर देखा जाएगा कि कौन कौन से लोग बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा किए हैं। 30 अगस्त तक आप दस्तावेज दे देते हैं तो आपका नाम ऐसे ही डल जाएगा, नहीं तो इसके बाद जांच होगा और जांच में अगर सही पाए जाती हैं तभी आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये जो गणना फॉर्म है ये आपको हर हाल में भरना है, चाहे आपके पास दस्तावेज हो या फिर नहीं हो। दस्तावेज नहीं होगा तो इसका अलग विचार किया जाएगा, बाद में विचार किया जाएगा। लेकिन 11 प्रकार में से कोई भी एक दस्तावेज है तो आप साथ लगाकर अपने बीएलओ को जमा दे सकते हैं या ऑनलाइन भी ये गणना प्रपत्र को भर सकते हैं। अभी बीएलओ क्या कहती है कि 11 प्रकार के ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप पूरा कोशिश कर लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो इस फॉर्म को आप भर के दे दीजिए आधार कार्ड से। यहां पर आधार संख्या आप डाल दीजिए, जो कि मेरे आसपास के जो बीएलओ हैं उनसे मैंने बात किया तो यही उनका कहना था कि देखिए यहां पर आप पूरा डिटेल डाल दीजिए, फोटो है तो चिपका दीजिए, नहीं तो इसे भी छोड़ सकते हैं। तो चलो फोटो तो होता ही है, तो यहां पर फोटो चिपका दीजिए, उसका सारा डिटेल एंटर करिए और यहां पर आधार संख्या वैकल्पिक है, इसमें आप आधार संख्या डाल दीजिए, ठीक है। और आधार संख्या डालने के बाद यहां पर 11 प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट में से आपके पास अगर नहीं है तो आप सिर्फ आधार कार्ड का फोटो कॉपी साथ में संलग्न कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आधार कार्ड का फोटो कॉपी लेना है और आधार संख्या लेना ही है, लेकिन उनका कहना है कि डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, ताकि देखा जाए कि बाद में कि एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कुछ ना कुछ यहां पर डाला गया है। लेकिन कोई भी ऑफिशियल ये नहीं है। मैं आपको यही कह रहा हूं कि आधार कार्ड आप अपना देते हैं या पैन कार्ड देते हैं, वोटर आईडी कार्ड देते हैं या कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह यहां पर देते हैं, तो कोई भी ऑफिशियल ये नहीं अपडेट आई है कि वो एक्सेप्ट ही कर लिया जाएगा। आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं या आपको मन है कि आधार कार्ड के साथ दे तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आधार कार्ड से आपका काम चल जाएगा। जो कि 11 प्रकार के ऐसे डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। और बहुत बड़ी छूट ये दी गई है कि अगर आपका नाम 2003 वाला वोटर लिस्ट में है तब तो ये 11 प्रकार के कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देना नहीं पड़ेगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ऑनलाइन प्रक्रिया आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रोसेस करना चाहते हैं तो आप जरूर करें, जो कि ऑलरेडी मैं डिटेल में वीडियो दे चुका हूं कि ऑनलाइन आप कैसे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं, नहीं देखे हैं वीडियो, तो लिंक सबसे ऊपर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। देखिए यहां पर 2003 के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको 11 प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे ऊपर में ऑप्शन मिल जाता है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप अपना जिला का नाम चुनेंगे जो 2003 के अनुसार, विधानसभा का नाम चुनेंगे 2003 के अनुसार और भाग संख्या एवं नाम यहां पर 2003 के अनुसार यहां जहां पर वोट देते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है और देखे पर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आ जाएगा। इसमें देख लीजिए कि 2003 के अनुसार आपका नाम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो 2003 के अनुसार से आपका नाम है तो आपको 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना है। और यदि आपका नाम नहीं है तब आपको 11 प्रकार के डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैंने आपको बता दिया। अगर आप अपना फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं जो कि प्री फिल्ड वाला, तो यहां पर ईपिक नंबर दर्ज करेंगे, अपना वोटर आईडी नंबर, उसके बाद यहां पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा फिलअप करेंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, वेरिफिकेशन करके आप अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, जो कि यही फॉर्म होगा लेकिन इसमें ये सब डिटेल जो है भरा होगा। बस आपको नीचे भरना है और आप अपने वीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। तो मेरा बात मानिए कि आपके पास अगर 11 प्रकार में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, 10th सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कोई भी एक डॉक्यूमेंट है ना, तो आप फॉर्म को ऑनलाइन ही भर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। और यदि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपने वीएलओ के पास ऐसे ही फॉर्म भर के जमा दे सकती हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो दे चुका हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में बताने लगूं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि आपको जानकारी दे दूं सही कि देखिए बिना डॉक्यूमेंट के आप फॉर्म देते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपका नाम आ ही जाएगा। जांच होगा, जांच होने के बाद पता चलेगा कि सही है सब कुछ, तभी आपका नाम नया वोटर लिस्ट में रहेगा, नहीं तो आपका नाम हटा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अभी समय है, आप देखिए डॉक्यूमेंट का उपाय अगर हो जाता है, आपके पास है डॉक्यूमेंट तो आप डॉक्यूमेंट के साथ अपलोड कर दीजिए या वीएलओ के पास जमा कर दीजिए। और डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी आप फॉर्म को जरूर भरिए, ठीक है। आगे कुछ भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके अपने साथी दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि बहुत लोग बताए हुए हैं कि बिना दस्तावेज के आप फॉर्म देते हैं तो आपका नाम आ ही जाएगा, क्योंकि अब जरूरी नहीं है। देखिए जरूरी है लेकिन एक उपाय खोज दिया गया है कि अभी आप बिना डॉक्यूमेंट के जमा दे सकते हैं।